शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजिया शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन। हम हर वर्ष गीता जयंती मनाते हैं। गीता जयंती मना करके और अगले वर्ष से हम वही शुरुआत करते हैं कि गीता जयंती फिर आएगी, हम फिर मनाएंगे। लेकिन सिर्फ मनाने से क्या होगा? हर वर्ष हम मना रहे हैं कि गीता जयंती, आज हम इतना सुंदर ये आयोजन देख रहे हैं और प्रांगण भी इतना सुंदर है। शिव का मंदिर है, माँ देवी का मंदिर है, तो दूषित करने लगे वो दुशासन, जिसकी बुद्धि दूषित हो गई है, वो दुर्बुद्धि। ये सारे 100 के 100 कौरव के नाम ऐसे ही है, एक आध कोई अच्छा नाम हो तो शायद हो, सारे नाम ऐसे हैं। फिर उनकी एक बहन भी है। उनकी एक बहन कौन सी है? दुशाला, जिसने दूषित माना। एक ऐसा समय जब विद्यालयों में भी, शालाओं में भी नैतिक शिक्षा का पतन होने लगे, तो वो है दुशाला। आज किसी भी स्कूल में, जहाँ तक हम जानते हैं कि गीता को नहीं लिया जा रहा है, गीता की शिक्षाओं को लोग बोलते हैं कि ये धर्म की बातें हैं, लेकिन हर एक धर्म का जो मुख्य आधार रहा है वो कौन सा रहा है? वो गीता ही रहा है। इसलिए जो दूषित शाला हो गई है, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाकर के सुधरे, शाला में जाकर के सुधरे, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो क्या क्या सीख करके आ जाता है। लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि शाला की कोई गलती नहीं होती है। घर में तो वो जैसे 5 घंटे स्कूल में है, बाकी घंटे कहाँ था? घर पे ही था। तो बिगाड़ने का काम घर में भी होता है। तो किसी ने कहा कि ये दुशाला नाम की बहन कहाँ मिलेगी? तो ये जितने भी टीवी में सीरियल आते हैं ना, नाटक आते हैं, जो समाज में हो रहा होता है वो टीवी में आ रहा है ना। अगर कोई काली विद्या करता है तो भी एक नारी है। अगर किसी घर में वो नाटक में दिखाते, अगर कोई तोड़ने वाला निमित्त बन रहा है तो भी एक स्त्री है, जोड़ने वाला बन रहा है तो भी एक स्त्री है, कहीं ना कहीं बिगाड़ने के निमित्त बन रहा है तो भी एक स्त्री है। तो ये जब प्रैक्टिकल में संसार में होता है तो टीवी में बनता है। टीवी से कहाँ आ गई? घर घर में। तो दुशाला कहाँ है? घर घर में। तो ये जो कहने का भावार्थ है, एक दुशाला स्कूल में भी है। एक पांडवों ने बस इतना कहा था कि मुझे 5 गांव दे दो, हमें 5 गांव दे दो, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि उनका तो उन्हीं का राज्य था सारी तरफ। तो कौरवों ने कहा कि 5 गांव तो बहुत दूर है, हम तो तुम्हें सुई की नोक जितना भी राज्य नहीं देंगे, बस। तो क्या उस समय ये हालत थी? आज नहीं है, आज भी है। 2 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, झगड़े इसी बात का है, संपत्ति जायदाद का ही झगड़ा है। तो गीता ज्ञान पारिवारिक दशा सुधारने का भी ज्ञान देती है। इतना बड़ा महाभारत ना होता यदि छोटा सा टुकड़ा 5 गांव का दे दिया होता। तो हम में से जो भी यहाँ पांडव बुद्धि बैठे हैं, अगर हमारे पास ये परिस्थिति आती है, बंटवारे की 99 घरों में होता ही है, तो हम में से पांडव बुद्धि बने, सब बराबर मिलकर के रहे, तो महाभारत हो ही क्यों? फिर हमारे महाभारत में एक बड़ा ही स्पेशल सा पात्र आता है, जो आज घर घर में लगभग हर मोड़ पे प्रवेश हो चुका है। शकुनी जैसे पात्र आ गए। देखिए, हाँ, अब कहाँ गीता का ज्ञान, कहाँ स्वयं भगवान का साथ, कहाँ अर्जुन जैसी बुद्धि,
कहा भीष्म पितामह जैसे पात्र गुरु द्रोणाचार्य सारे के सारे कृपाचार्य भी जहाँ थे जहाँ कृपा बरस रही थी, परंतु एक पात्र था। वो कौन सा था? शकुनी। शकुनी कौन था? कैसा था? शकुनी ने किसको पकड़ा? शकुनी की दुश्मनी किसी बुजुर्ग से नहीं थी कि भीष्म पितामह से थी या गांधारी से थी या धृतराष्ट्र से थी। व्यास जी ने बिल्कुल क्लियर बताया। शकुनी का जो केंद्र था, जो मुख्य लक्ष्य था, उसने किसको बनाया था? दुर्योधन को। किसको बनाया था? दुर्योधन। व्यास जी उसी समय एक इशारा दे गए, इस संसार में शकुनी जैसा पात्र आएगा जो युवाओं को अपना शिकार बनाएगा। तो आज के समय में शकुनी कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है। आज के समय में शकुनी जो है ये वायु है, जुआ। आप बताइए शकुनी किस चीज में पारंगत था? किस चीज में? जो कुछ देखा है उसके बारे में तो मैं आपसे जरूर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो कि जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, आप सब जिन दीदियों को देख रहे हैं सफेद धवल वस्त्रों में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के करीब 150 देशों में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय काम करता है और इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। करीब 15,000 तो सीधे साधक हैं। बहुत सारे यहाँ पर भी बैठे होंगे जो साधना करते हैं और जो ध्यान करते हैं। 8,000 से ज्यादा संस्थान हैं। आप सोचिए ये कितना बड़ा परिवार, कितना, और उसका संचालन करने वाली कौन है मालूम है? मातृशक्तियां। अभी दादी रतन मोहिनी जी दादी हैं, वो इसको संचालन कर रही है। तो ये सब सामने बैठी जो मातृशक्ति है जो एक घर का संचालन करती हैं, और ये जो दादियां हैं ये 150 देशों में इस संस्था को करोड़ों करोड़ लोगों को संचालित करती है। मैं बोलता हूं कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि आप जरा महसूस तो कीजिए कि एक परिवार चलाने में दो पड़ती है, कितनी मुश्किलें आती हैं। इतना सुंदर संचालन मैं अभी देख रहा था जब नीलम दीदी बोल रही थी और सभी दीदियां बोल रही थी। होता है आमतौर पे आप भटक जाते हैं, कोई मन की गलियों में इधर निकल जाता है, कोई मन की गलियों में उधर निकल जाता है, लेकिन आप सारे लोग एकाग्रचित होकर सुन रहे थे और वो भी ऐसे पानी जैसे बोल रहे थे, सहज, एकदम सहज। मुझे तो लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, हाथ कप रहे थे, पैर कप रहे थे कि क्या बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन जब दीदी खड़ी होकर बोलती हैं तो बिल्कुल सहजता से बोलती हैं, दिल तक जाता है, दिमाग तक जाता है और आप ध्यान में डूब जाते हैं। मतलब उनका बोलना और आपका ध्यान में डूब जाता है। और आप जिस तरीके से ताली बजा रहे थे, आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, इसका मतलब है कि बात आपके दिल तक, मन तक, मस्तिष्क तक, सब जगह तक जा रही है। मैं आपसे एक सवाल उठाता हूं कि आपने इस जादू को, इस सम्मोहन को, जिसे आप आध्यात्म, भक्ति या ध्यान कहते हैं, आज जब आप आए थे तो यहाँ क्या लेने आए थे? क्योंकि कोई जब कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ लेने जाता है। ध्यान कीजिए कि आप आज यहाँ क्या लेने आए थे। जो जीवन जीने के लिए, जो सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दे, ऐसा जीवन जीने के लिए आप एक ज्ञान यहाँ से प्राप्त करने आए थे। और निश्चित तौर पर गीता में ऐसा ज्ञान भरा पड़ा। मैं एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव, क्योंकि जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो सबसे पहले वो सूक्ष्म में ब्रह्मा को ये ज्ञान सुनाते हैं। जब सूक्ष्म में वो ज्ञान सुनता है, समझता है, फिर परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं।
और प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के हम मनुष्य आत्माओं को गीता का ज्ञान सुनाते। हमारे ग्रंथों में और जगह कहा है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करके बताना चाहती हूँ कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, क्योंकि कलयुग के अंतिम समय में जब निराकार परमपिता परमात्मा शिव साधारण मानव के तन में परकाया प्रवेश करता है। आप हमारे माउंट आबू भी गए, आपने देखा होगा प्रजापिता ब्रह्मा की फोटो, जो पहले ज्यादा लेखराज थे, लेकिन उन जो 60 वर्ष के हुए तो उनके तन में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रवेश किया और उनके मुखाग्र के द्वारा निरंतर ज्ञान की गंगा बह रही है। और वही गंगा हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, विश्व के इतने बड़े सारे लोग हैं, इतनी शाखाओं में वही निरंतर ज्ञान चल रहा है। तो ये ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा शिव का है और परमात्मा शिव साधारण मानव के तन में परकाया प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान सुना रहा है। बच्चा है तो छोटा बच्चा ज्ञान नहीं सुना सकता। जब उनका अंतिम 84वां जन्म हुआ तो साधारण मानव के तन में दादा लेखराज के तन में अवतरित होंगे, तब परमात्मा उनके तन में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान सुनाता। और ये संस्था के अंदर ये ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा शिव हम सभी मनुष्य आत्माओं को सुनाते हैं, जिसको हम लोग मुरली कहते हैं। प्रदान किया, इसके लिए मैं अभिभूत हूँ। इस अवसर पर मुझे याद किया गया, ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं आप लोगों के बीच आकर सचमुच आनंदित हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती है। आज के दिन श्री गीता माता प्रकट हुई, ऐसा कहा जाता है। आज से जितने लोग बैठे हुए हैं सभी ने किसी न किसी रूप में गीता को जरूर पढ़ा होगा, किसी समय कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि वह एक ऐसा दर्शन है। यहाँ पर आदरणीय दीदी ने कहा कि वह कोई धार्मिक किताब नहीं है, वह सभी धर्मों की किताब है। वह दरअसल जो हमारा जीवन है, जीवन जीने की जो शैली है, उसके लिए परम आवश्यक एक मार्गदर्शन है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वह एक कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब कि वह एक आचार संहिता है, एक नियमावली है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए यह परम आवश्यक है। और गीता में कर्म योग की चर्चा बड़े विस्तार से की गई है। भगवान ने स्वयं कर्म योग को बताया है, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ध्यान, वो सभी चीज़ों का उल्लेख जो हमारे जीव यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जो रास्ते हैं, उनके बारे में बड़े विस्तार से चिंतन और मनन करते हुए वे गूढ़ सूत्र गीता में बताए गए हैं। और एक एक श्लोक की व्याख्या कई हजार पन्नों में हो सकती है। ऐसी ज्ञान की गंगा है गीता, इसीलिए हम उसको माँ कहते हैं। देखिए, लगभग सभी की इच्छा होती है कि उनके घर में जब नया बच्चा आए तो उसका जो गुण हो, संस्कार हो, स्वभाव हो, उसके कर्म हो, वो ऐसे कर्म करे जो अपने माता पिता के साथ अपने कुल का नाम रोशन करे। तो हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा श्री कृष्ण जैसा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको श्री कृष्ण के जैसी परवरिश भी करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज है, हम बच्चे को सब सिखाते हैं कि बेटा ये खाना है, ऐसे खाना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है।
लेकिन एक बात कभी नहीं सिखाई जाती जो हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी इसे विडंबना कहें या कमी है कि हमें सोचना कैसे है। इस एक और ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों को ये भी सिखाएं कि सोचना भी कैसे है, कौन से गलत विचार हैं, बेटा इन विचारों को नहीं करना, ये नकारात्मक बातें हैं, ऐसे बोलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और साथ ही गीता में बार बार दो ही पूरी गीता है जो दो चीजों पे आधारित है, आत्मा और परमात्मा। जो पूरा ज्ञान है आप जो यहाँ देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या पाया था, क्या खोया है आपका, क्या ले जाओगे साथ में, सब यही रह जाएगा। तो जो आदरणीय दीदियों ने आप सभी को ज्ञान सुनाया उसको सुनने तक ही ना रहे, अपने जीवन में आत्मसात करें।